बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ शाहिद अंजम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे बेटा जी, ठीक है आप लोग? जी स्टूडेंट्स, आज हम ICS पार्ट 2 इंटर पार्ट 2 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 11 सैम्पलिंग तकनीक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने जा रहे हैं। क्लास है आपकी ICS सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सैम्पलिंग तकनीक्स एंड सैम्पलिंग techniques and sampling distributions। ये आपका टॉपिक आज का चैप्टर, इसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सैम्पलिंग। बेसिकली आज हम इसमें सैम्पलिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सैम्पलिंग तकनीक्स के अंदर एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। इसमें बहुत से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम सैम्पल ड्रा करते हैं और हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को बनाते हैं। बेसिकली सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग इज़ अ प्रोसीजर ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में से सैंपल ड्रा करने के मेथड को सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। सैम्पलिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ सेलेक्टिंग a sample from sampling is a procedure of selecting a sample from a given population कि असल में सैम्पलिंग आपके पास क्या होती है कि एक प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम गिवन पॉपुलेशन में से सैंपल को ड्रा करते हैं, उसको सैम्पलिंग कहते हैं। अब इसमें पॉपुलेशन का वर्ड यूज़ हुआ है, हम पॉपुलेशन की भी डेफिनेशन लिखते हैं। ये थी सैम्पलिंग की। अब पॉपुलेशन इज़ अ टोटली sampling is a totally population is a totally of the observation made on all the objects
made on all the objects under investigation possessing some common specific characteristics, possessing some common characteristics which are of particular interest to researcher, which are of particular interest to रिसर्चर। ठीक है, ये होगी आपके पास पॉपुलेशन की डेफिनेशन के पॉपुलेशन इज अ टोटली ऑफ द ऑब्जर्वेशन। पॉपुलेशन हमारे पास जो टोटली ऑब्जर्वेशन जो टोटली पॉपुलेशन होती है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि एक स्कूल की पॉपुलेशन, ये एक कॉलेज की पॉपुलेशन, तो जिस कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट कॉलेज सियालकोट या गवर्नमेंट मेरे कॉलेज की पॉपुलेशन अगर हम बात करते हैं तो उसमें आने वाले तमाम स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन है, तो वो जो जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे कॉलेज में एडमिशन लिया है टोटली जो है अगर मेरे पास तो वो पॉपुलेशन है। टोटली ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेड ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन पोसेसिंग सम कॉमन कैरेक्टर्स विच आर ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू रिसर्चर। तो पर्टिकुलर इंटरेस्ट वाली पॉपुलेशन भी हो सकती है, जैसे कि मेरे पास सियालकोट सिटी के अंदर मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर बच्चे काम करते हैं, चाइल्ड लेबर हैं। मैं कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरी पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो ऐसे चाइल्ड हैं जो ऑटोमोबाइल शॉप पे काम करते हैं। उसके बिहाइंड क्या रीज़न है कि वो ऑटोमोबाइल शॉप पे काम करने के लिए आए हैं। अगर मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ, मैं रिसर्चर हूँ, तो मेरी पार्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑटोमोबाइल पे शॉप करने वाले बच्चे होंगे। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं इसके इंट्रोडक्शन में। ये अभी जो आपने पढ़ी है ये सैम्पलिंग की और पॉपुलेशन की है। अभी हम डेफिनेशन करने जा रहे हैं। अब पॉपुलेशन की दो टाइप्स होती हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, हम फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉपुलेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। फाइनाइट पॉपुलेशन ऐसी होती है जिसको काउंट किया जा सकता है, जो काउंटेबल होती है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट इन अ कॉलेज, तो वो काउंटेबल है। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ, अगर मैं कह देता हूँ कि वेट एट बर्थ ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, जितने बनी नए इंसान पैदा हुए हैं उन सब का वेट, ये इम्पॉसिबल है, ये काउंटेबल नहीं है, ये वेट नहीं मैं कर सकता, तो ये फिर इनफाइनाइट पॉपुलेशन होगी। ठीक है, चलें फाइनाइट पॉपुलेशन। A population said to be finite एक पॉपुलेशन को हम कह सकते हैं कि वो फाइनाइट है इफ़ इट इंक्लूड ए लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्री यूनिट्स, इफ़ इट include a limited number of
a limited number of elementary units means objects or observation. इसको हम कह सकते हैं फाइनाइट है, ऐसी पॉपुलेशन जिसमें आने वाले जो नंबर्स हैं वो लिमिटेड हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो फिर वो फाइनाइट पॉपुलेशन है. एग्जांपल ऑफ फाइनाइट पॉपुलेशंस आर practical life example, number of mobile phones in your home, number of schools in your city, etc. ये इसकी प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं. आगे आ गया इनफाइनाइट. इनफाइनाइट पॉपुलेशन ये कौन सी पॉपुलेशन होती है जो काउंटेबल नहीं होती है, जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अनलिमिटेड होते हैं, लिमिटेड नहीं होते, उसको हम इनफाइनाइट पॉपुलेशन कहेंगे. तो देखिएगा, ए पॉपुलेशन इज सेड टू बी इनफाइनाइट ए पॉपुलेशन इज सेड टू बी इनफाइनाइट. एक पॉपुलेशन को हम कह सकते हैं कि वो इनफाइनाइट है इफ इट कंसिस्ट ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्री यूनिट, इफ इट कंसिस्ट ऑफ अनलिमिटेड number of elementary units objects or observations. अब इसकी एग्जांपल्स हम लेते हैं. Examples of infinite populations are, इसकी एग्जांपल है द रिजल्ट obtained by ruling of a die रूलिंग ऑफ ए डाई ठीक है. द लाइफ टाइम ऑफ ऑल द बल्ब प्रोड्यूस इन ए प्रोडक्शन, द लाइफ टाइम ऑफ द बल्ब्स produce in a production
ETC। तो ये होगी आपके पास इनफाइनाइट पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, एलिमेंट्री यूनिट्स हैं, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वेशन है, वो अनलिमिटेड होते हैं, उसको हम इनफाइनाइट पॉपुलेशन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी अगली डेफिनेशन की तरफ। अभी आपने 4 डेफिनेशंस पढ़ी हैं, जिसमें आपने सैम्पलिंग की डेफिनेशन पढ़ी है, पॉपुलेशन की पढ़ी है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन की पढ़ी है और फाइनाइट पॉपुलेशन की डेफिनेशन आप स्टडी कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशंस को देखते हैं। आज इंट्रोडक्शन के अंदर हम डेफिनेशंस को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद सैम्पल। ए सैम्पल इज़ ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ सिलेक्टेड विद द expectation that it will represent the characteristics of population। सैम्पल क्या होता है? द स्मॉल पोर्शन ऑफ द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज सैम्पल। सैम्पल की डेफिनेशन है ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज सैम्पल। यहाँ जो बुक में दी गई है, ये इजी वर्ड में मैंने आपको बता दी कि सबसेट ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज सैम्पल। ए सैम्पल इज ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ए सैम्पल इज ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ए सैम्पल किसी पॉपुलेशन का एक ऐसा हिस्सा होता है which is selected with the एक्सपेक्टेशन, जो इस उम्मीद से सिलेक्ट किया जाता है that it will कि वो जो होगा that it will represent the characteristics of the population, that it will represent the characteristics of the population। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्कूल का डाटा है जिसमें 1 2 3 अप टू सो ऑन 1000 स्टूडेंट हैं। उसमें से हमने एक हिस्सा निकाला जिसमें हमने 1 2 3 हमने जो है ना 200 स्टूडेंट निकाल लिए। ये हमारे 200 सैंपल होंगे, ठीक है। ये जो 1000 है ये पॉपुलेशन है, ठीक है। कि ये जो पॉपुलेशन सैंपल है इसी पॉपुलेशन में से लिया गया है, उसी का रिप्रेजेंटेटिव पार्ट है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है? सैंपल है। जो 200 स्टूडेंट्स हमने निकाले हैं और जो आपके पास डाटा है टोटली आपके पास जो पॉपुलेशन है 1000 स्टूडेंट का, वो सारे का सारा क्या होगा? आपका पॉपुलेशन। 1000 स्टूडेंट आपकी पॉपुलेशन है और 2000 स्टूडेंट जो है ना वो आपके क्या हैं? सैंपल है, ठीक है जी। ये था सैंपल। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम। सैम्पलिंग आप पढ़ चुके हो। सैम्पलिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम द गिवन पॉपुलेशन। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ आने लगे हैं जी।
देखिएगा जी, सैंपल सर्वे वर्सेस कंप्लीट इन्यूमरेशन। सैंपल सर्वे और कंप्लीट इन्यूमरेशन की बारे में हम बात करते हैं। सैंपल सर्वे वर्सेस कंप्लीट एन्यूमरेशन। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है ये हम पढ़ने लगे हैं। सैंपल सर्वे क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड the collection of information from a part of the population is called making sample survey. The collection of information from a part of the population पॉपुलेशन का पार्ट क्या होता है? सैंपल ही होता है ना। तो हम ये भी लिख सकते हैं, तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सैंपल फ्रॉम द पार्ट ऑफ ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड मेकिंग सैम्पलिंग सर्वे। इसको हम कह रहे हैं कि ये सैम्पलिंग सर्वे है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, अब इसकी बारी है कंप्लीट एन्यूमरेशन की। ये क्या होती है? द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इससे आपको इन दोनों की डेफिनेशन की भी समझ आ जाएगी और इनके दरम्यान में क्या फ़र्क है वो भी पता चल जाएगा। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम all element of the population is called taking a census or making a complete enumeration. Is called taking a census or complete enumeration। अब दोनों में आपको फ़र्क भी समझ आ गया होगा और दोनों की डेफिनेशन का भी पता चल गया होगा। अगर सैम्पलिंग सर्वे आए तो वो पॉपुलेशन का एक पार्ट जिसको हम सैंपल कहते हैं, सैंपल से अगर डाटा कलेक्ट किया जाता है, इन्फॉर्मेशन ली जाती है, तो वो सैम्पलिंग सर्वे है। कंप्लीट इन्यूमरेशन ये है कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आप उनसे डाटा लेते हैं, पॉपुलेशन के जितने भी एलिमेंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सभी से आप डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वो आपकी कंप्लीट इन्यूमरेशन या सेंस कहलाएगा। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अगली डेफिनेशन की। अगली हमारे पास डेफिनेशन जो आ रही है वो है पर्पस ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग हम क्यों करते हैं? सैम्पलिंग के मकसद क्या हैं? पर्पसेस ऑफ सैम्पलिंग। There are two main purposes of sampling. Number one,
पहला कौन सा हो सकता है जी? टू ऑब्टेन मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, टू ऑब्टेन मैक्सिमम information, to obtain maximum information about the characteristics of, about the characteristic of the population with the minimum cost, with minimum cost, time and effort. कि हम सैम्पलिंग करते हैं ताकि हम कम वक्त में कम कॉस्ट लगाकर और कम ही मेहनत करके बहुत ज़्यादा मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ले सकें, इसलिए हम सैम्पलिंग करते हैं किसी भी पॉपुलेशन से। नंबर 2, टू फाइंड द रिलायबिलिटी ऑफ द एस्टीमेट, टू फाइंड द reliability of the estimates derived from the sample, ठीक है जी। हमने रिलायबिलिटी जो एस्टीमेट करनी होती है सैंपल से लेते हैं वो, तो जो एस्टीमेट है या एस्टीमेटर हैं वो पॉपुलेशन से नहीं ले सकते। एस्टीमेटर या एस्टीमेट लेने के लिए आपको जो है ना सैंपल की तरफ जाना ही पड़ेगा, आपको सैंपल लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए जिसका दूसरा जो पर्पज़ है वो ये है, टू फाइंड द रिलायबिलिटी ऑफ द एस्टीमेट ड्राइव फ्राम द सैंपल। ये दो बेसिक मेन पर्पसेस हैं जिसकी वजह से हम सैम्पलिंग की तरफ मूव करते हैं, जिसमें पहला था जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा ये है कि हम जो है रिलायबिलिटी एस्टीमेट्स की चेक करने के लिए सैंपल से जो रिलायबिलिटी आती है उसको चेक करने के लिए भी सैम्पलिंग करते हैं। तो बेटा जी आपने जो आज बेसिकली सीखा है वो सैम्पलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखा है कि सैम्पलिंग क्या होती है, इसमें पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, पॉपुलेशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है। तो सैम्पलिंग बेसिकली एक प्रोसीजर होता है और हम सैम्पलिंग करते भी इसलिए ताकि देखें सैम्पलिंग का सबसे बड़ा मेन जो रीज़न है जो मेरी नज़र में है, देखें जब आप एंटायर पॉपुलेशन आपके पास मौजूद नहीं होती, किसी भी जगह पे ऐसा नहीं होता कि होल की होल पॉपुलेशन और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास मौजूद हो। अगर तो मौजूद हैं तो फिर आप कंप्लीट इन्यूमरेशन कर लें, लेकिन आपको सैम्पलिंग सर्वे उस वक्त सैम्पलिंग करनी ही पड़ेगी जब आपके पास कंप्लीट जो पॉपुलेशन है वो अवेलेबल नहीं है। तो बहुत से फिनोमिनाज ऐसे हैं जहाँ पे कंप्लीट पॉपुलेशन हमें अवेलेबल नहीं होती, वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सैम्पलिंग कर लेते हैं, हम सैम्पलिंग के ज़रिए रिज़ल्ट ले आते हैं और सैम्पलिंग के रिज़ल्ट से जो सैम्पलिंग से हमारे पास रिज़ल्ट आते हैं उनको हम पूरी पॉपुलेशन के ऊपर क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, ड्राइव कर देते हैं। तो सैम्पलिंग का बेसिक मकसद यही होता है ताकि आपका टाइम, कॉस्ट और एफर्ट मिनिमम हो, और अगर आपके पास इंटायर पॉपुलेशन कंप्लीट पॉपुलेशन मौजूद नहीं है तो फिर आप सैम्पलिंग की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये था बेसिकली आज सैम्पलिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको करवाया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। तो बेटा आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।